यहाँ हमारे खास मेहमान रवनीत सिंह बिट्टू जी के लिए बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रवनीत बिट्टू साहब, देखिए मेरे अंदर फायर है, मैं फायर हूं, बच के रहना। कुछ कंपटीशन है क्या हेमंत बिस्वा शर्मा और आपके अंदर? कौन सबसे ज्यादा आग उगलता है? नहीं, आग उगलने वाली नहीं है, लेकिन अंदर आग जो है बहुत सालों की काम करने की, वो आग है जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में आके। जो मैं 2009 से मेंबर पार्लियामेंट बनता आ रहा था, तो ये था भी कुछ करे, मौका भी तो मिले कहीं। वो मौका बीजेपी ने दिया है, तो उसमें हम जरूर काम में आगे निकलना चाहते हैं। और दूसरी बात, गोलमोल बातें करनी नहीं आती। जो है मन में जो होती है, दिमाग से नहीं, जो दिल में होती है, वैसे भी पंजाबी वो बात कह देते हैं। बस बात इतनी है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो हमेशा कहते हैं कि हमारे परिवार ने दो दो कुर्बानियां दी हैं। आपके भी दादा ने कुर्बानी दी है देश के लिए। तो वो सेंसिटिविटी जो है उनको लेकर भी है और आपकी भी है। तो क्या फर्क क्या है और क्यों मोह भंग हो गया पार्टी से? पहली बात, मेरे ग्रैंडफादर वो भी चीफ मिनिस्टर शहीद हुए, उनके भी बिल्कुल परिवार, उससे भी बड़ी शहादतें हैं उनकी। लेकिन जो परिवार की बात आपने कही, वो मैं इसलिए, अगर मैं अब बना हूं तो मैं अपने भाई को बना लूं, अपनी मदर को बना लूं, जहां और सब वही टीम में रह जाए तो बाकी कोई रहे ना। वो एक इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ये पहले फैसला हुआ था अभी राहुल गांधी जी और प्रियंका में, आज से बहुत साल पहले, पॉलिटिक्स में कौन आएगा। तो उस टाइम यही था भी राहुल गांधी जी आएंगे। तो राहुल गांधी जी ने बहुत कोशिश की, जो यूथ कांग्रेस वो लेके आए थे भी मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट करूंगा। वो शुरुआत पंजाब से मेरे से हुई, मैं वो इलेक्शन जीता यूथ कांग्रेस की। लेकिन वो जब अपने ऊपर बात आई तो वो ना तो खुद प्रेसिडेंट जब बने, ना वो इलेक्शन करा के बने, क्योंकि उन्होंने कहा था यूथ से शुरुआत होगी और ऊपर तक जो भी पार्टी में, जैसे बाहर होता है अमेरिका में और कंट्रीज में, इलेक्शन विद इन पार्टी, इनर डेमोक्रेसी के लिए। तो उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो ये शुरुआत की थी, आप रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन जब खुद की बात आई वो खुद प्रेसिडेंट बन गए, और जब खुद की बात आई तो फिर सारा नॉमिनेशन वाला सिस्टम शुरू हो गया। तो बाकी मैं अपनी बात अगर कहूं, क्योंकि मैं जब एमपी 2014 में 43 थे, उस टाइम भी मैं कांग्रेस में एमपी बन के आया। उसके बाद 53 आ गए, जब राहुल गांधी जी भी हारे, मैं फिर एमपी बन के आया। लेकिन सर, कुछ करना भी है अपनी स्टेट के लिए। अब हमारी आज भी वो कांग्रेस क्या कर रही है, आज 7th डे हो गया पार्लियामेंट का, तो सेम चीज यही, जब हम पार्लियामेंट सेशन, कोई भी विंटर हो, कोई भी हो, मॉनसून हो, सिर्फ यही कहा जाता है भी यार अंदर जाइए और स्पीकर से हाउस बंद करवाइए। तो वो कुछ काम के लिए लोग हमें बार बार बनाते हैं भी आप कुछ करेंगे, तो वो चीज अगर हो ना, सिर्फ हम हाउस बंद करवाने के लिए तो एमपी आते नहीं है। तो वो जब ये 15 साल से यही काम चलता रहा, तो कोई अपना और पंजाब के लोगों का, जो मुझे बार बार भेजते हैं यहां पे विश्वास से, उनका कुछ तो करें। बिट्टू साहब, देखिए आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने उस पार्टी में आप लंबे अरसे तक रहे और अब आप बीजेपी में आए। व्हाट इज द डिफरेंस? बदलाव दोनों में क्या चेंज, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने तो महसूस किया इस पार्टी में नहीं, आके। मैं ये पहले से महसूस कर रहा था। बीजेपी, पहले मैं नहीं, बीजेपी के बारे में, बेशक सुषमा जी आज नहीं है, वो अपोजिशन लीडर थे लोकसभा में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मैंने गवर्नमेंट के टाइम, मनमोहन सिंह जी का टाइम भी देखा है, तो उसके बाद 10 साल अपोजिशन में भी मैं रहा हूं। मेरा मन जो देश के लिए समर्पित है, जो उनके अंदर भावना है, और देश के लोगों के लिए जहां डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, वो कहीं भी, मैं आज एक मिनिस्टर भी हूं, मैं उसकी बात भी करूंगा। मैं ये कह सकता हूं भी वहां पे सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें सिर्फ एक फैमिली की बात ही है, जो वो कहेंगे उसके बगैर कोई वहां पे सांस नहीं ले सकता। अब भी खड़गे साहब भी हैं,
पर बात किसकी है, रोज कमांड किसकी होती है? अब तो राहुल जी के साथ प्रियंका जी भी आ गए। अब लोगों को, एमपीज को मैं रोज यही देखता हूं भी बेचारे पहले उधर जाते हैं, फिर भाग के इधर आते हैं प्रियंका जी के पास, फिर उधर जाते हैं। अभी पहले एक से हुक्म लेना पड़ता था, अब 2 से हुक्म। नहीं, पर अब तो कह रहे हैं कि अब वो 1 और 1 2 नहीं है, अब 1 और 11 है, दोनों भाई बहन अब पार्लियामेंट में हैं। नहीं बहन, वैसे तो बाहर तो पहले ही थे, पॉलिटिक्स में तो वो यूपी से शुरू उन्होंने किया, जनरल सेक्रेटरी बने, वो तो हर जगह कन्विंसिंग के लिए जाते हैं। पर चलो मैं ये भी मान गया भी 1 और 1 11 है, पर पार्लियामेंट चलने तो दें कि जोर अब 1 की बजाय 11 ने बंद करके रखनी है। अगर किसी की बात करनी है तो पार्लियामेंट में होगी ना। अगर जो आम लोग, जो बेचारा वोटर है रोड पे या बाहर, तो वो भी शोर डाल सकता है। वो क्यों एमपी इलेक्ट करके भेजता है किसी भी पार्टी को, उसको क्यों पावर देता है? ये हमारी बात लोकसभा में, राज्यसभा में करे। बिट्टू साहब देखिए, आप चूंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं उस पर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी नजर रहती है। मैंने वो जो आग उगलने वाली बात कही थी वो यूं ही नहीं कही। आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया। वो देखो, जैसे आपने कहा भी, आज हर चीज आगे फैसला, आगे पेपर 5 दिन के बाद किसी गांव में पहुंचता था। आम आदमी एक आदि किसी के घर आता था तो उसके बाद वो लीडर, जो भी लीडर था उसकी वो बयान पढ़ के अपना फैसला लेता था। अब तो लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, वो हर किसी चैनल पे किसी तरीके से वही चीज दिखाई गई, किसी और हर उसको डिफाइन, उसको अपने हिसाब से कर रहा है। अब नहीं, आपने ये कहा था, नहीं कहा था? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं 100% मैं ये कह रहा हूं भी, टेररिज्म किस तरीके का है? टेररिज्म एक अकेला गोली मारने वाला टेररिस्ट थोड़ी है, जो देश को फाइनेंशियली बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब आप देखो, ये पहले, मैं आज मिनॉरिटी से हूं, पंजाब में नहीं मिनॉरिटी, लेकिन आज ही अकाल तख्त से बहुत बड़े फैसले जो है वो आज आ रहे थे वहां से। वही अकाल तख्त साहब, वही दरबार साहब, इसी कांग्रेस ने गोलियां मार मार, बम मार मार उसे ढाया। कितनी बड़ी आग लगी, उसको शांत करते हुए मेरे दादाजी भी उसी, क्योंकि वो जो आग लगाई थी उसे शांत करते करते वो शहादत हुई। अब अगर राहुल जी, आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी, यहां भी मैं पगड़ी वाले भी देख रहा हूं बैठे, टोपी वाले भी हैं और सब धर्मों से हैं। आप मुझे कोई आज बताइए जो राहुल जी ने अमेरिका में कहा जाके भी आज सिख को देश में पगड़ी नहीं बांधनी दी जाए, आज पंजाब या देश में हम कड़ा नहीं डाल सकते, और हम जो सिख हैं वो गुरुद्वारा नहीं जा सकते। ये बात अगर मैं आपके चैनल पे भी कहता हूं, कोई आके नीचे कमेंट कर दे, तो आपने जो कहा उस पर कायम है आप? मैंने पीछे नहीं हट रहे बिल्कुल आप? ना, उसके कारण क्या था? राहुल गांधी जी का ये कहना, ये मिनॉरिटी को नफरत डालना उसमें, क्योंकि एक किसी गांव में आदमी बैठा, उसे नहीं पता, वो राहुल गांधी अगर बोल देंगे भी ये सिखों के साथ हो रहा है, तो उसके मन में क्या वो माइंड बना ले भी यार राहुल कह रहा है तो सिखों के साथ ये देश में हो रहा होगा। कहीं वो कोई ऐसा स्टेप ले ले, कोई ऐसा स्टेप ले ले जिससे किसी कोई वो चाहे मतलब अपने आप को कुछ उस चीज में वो ढाल ले भी, नहीं मैं ऐसा करूंगा, कल को कोई वो किसी को मार दे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले, एक धर्म में और दूसरे धर्मों में इससे फ्रिक्शन आ जाए जो, तो क्या करेंगे हम? वो ट्रिगर कर दिया ना काम। तो ये काम एक बहुत बड़ा, जो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही कर सकती है। आखिरी